फिर मेरा दूसरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर एमएसएमई कंपनीज की बात की जाए तो, और उसमें भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो जितने भी डायरेक्टर्स या ओनर्स रहते हैं, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं या तो फिर सेकंड जनरेशन में है, तो उनकी जो मास्टरी रहती है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहती है, या तो फिर वो अच्छे से ऑपरेशन मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है वीकनेस है सेल्स मैनेज करना। ठीक है, और आप जैसे अभी बता रहे हो कि सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं अगर वो रिलेशनशिप को मैनेज करने जाएगा तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपना R&D छोड़ के आएगा, या तो फिर अपना ऑपरेशन जो है वो छोड़ के आएगा। और ज़्यादातर देखा गया ये है कि जितने भी कंपनी ओनर्स है वो इंट्रोवर्ट रहता है, क्योंकि दे आर ग्रेट रिसर्चर्स, राइट? दैट्स व्हाई दे आर मैनेजिंग गुड ऑपरेशंस। तो इंट्रोवर्ट के लिए आपका क्या सजेशन है कि उनका सेल्स बढ़ाने के लिए? क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जानता है, ऑपरेशंस जानता है, तो कस्टमर को वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा। अगर उसको ये स्किल एनहांस करनी है तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? This is the most amazing question and very close to my heart. So again, I'll give you 3 points to it. सबसे पहले, अगर तुम सेल्स में वीक हो एज एन एंटरप्रेन्योर, so my answer is a big no. Sales मत करो. Surprised? Let me tell you how. But before that, let me also tell you that it comes with a great delegation technique. Did you know, or do you know that I am also an introvert? And I was and I am. अब लोग बोलेंगे कि यार तू 5,000 लोगों को एक साथ में ट्रेन करता है, तेरा इतने लोगों के आसपास होता है, बट आई हैव डेवलप माई सेल्फ टू बी आउटस्पोकन. सो आई एम एन इंट्रोवर्ट विथ अ क्वालिटी आउटस्पोकननेस. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं बुक्स के अंदर जो गलत सिखाई जाती है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. किसी बच्चे ने बहुत प्यार से इनोसेंटली ऐसा पूछ लिया कि सन राइजेस फ्रॉम वेयर. So generally people say sun rises from east. तो बच्चे ने बोला कि यार ये तो गलत है. तो टीचर ने पूछा क्यों? तो बोले मैडम सन कहाँ राइज होता है, अर्थ घूमती है. नहीं. तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग ये सब पढ़ के सुन के ऐसा एडॉप्ट कर लेते हैं कि दुनिया में एक दो ही ऑप्शन है, इंट्रोवर्ट बनो या एक्सट्रोवर्ट बनो. नो, बी एन इंट्रोवर्ट, बी एन आउटस्पोकन. सेकेंड, नाउ दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई बेट इफ एनी एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड finds it, his company will be multi-million dollar company. There is a term called distinct forte, which is known as DF. So, आपको अपनी strengths पता होगी अगर आप अपने बारे में analyze करते हो, meditate करते हो और be with yourself वाला concept follow करते हो. But above your strength, there comes something which is known as a distinct forte. So, for example, let's say that when I know my forte, I would only and only do that one thing for my company, and that will generate revenue for it. Okay. बाकी के जितने भी काम मैं कर रहा हूँ वो सब डेलीगेट होने ही चाहिए, क्योंकि वो काम मुझे बिजी रख रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं रख रहे. अब इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से इफ आई एम वेरी गुड एट PR एंड सेल्स, मैं सिर्फ PR और सेल्स करूंगा. उसके अलावा अगर ऑपरेशंस है या कोटेशन भी बनाना है या छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मैं नहीं करूंगा. आई गेट पीपल टू डू इट. उसका डिस्टिंक्ट फोटे वो होगा, एंड देन माई कंपनी वुड ग्रो. बट मान लीजिए आपने बोला अगर मैं रिसर्च में बहुत अच्छा हूँ और मैं सेल्स करने गया, सो आई एम अ फिट आउट एंड आई एम ट्राई टू बी अ फिट इट. सो इट इज लाइक यू टेल रोनाल्डो, बॉस यू आर टैलेंटेड, व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट? ड्रास्टिक फेलियर. सचिन प्लेइंग फुटबॉल, ड्रास्टिक फेलियर. सो उनका डिस्टिंक्ट फोटे उन्होंने फाइंड किया था कि यार मैं सबसे बेस्ट और सबसे एक्सेल किस में कर सकता हूँ, राइट? सो स्पोर्ट्स इज देयर स्ट्रेंथ. एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? स्ट्रेंथ तक आके रुक जाते हैं. सो स्पोर्ट्समैन होना इज अ स्ट्रेंथ, बट देन स्पोर्ट्स में किसमें है सबसे बेस्ट होना? दैट्स अ डिस्टिंक्ट फोटे. सो गाइज फाइंड योर डिस्टिंक्ट फोटे एंड यू वुड ग्रो इन लाइफ. बाकी सब कुछ डेलीगेट कर दो.